Hi guys, this is lecture number 4 and we are seeing collision techniques, collision resolution techniques in housing. So already lecture number 1, 2, 3A and 3B 4 lectures हो चुके हैं housing के. ये सारे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट जो मिल जाएगी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर देख लेना. और इसके अलावा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, राइट, एंड यू कैन कमेंट ऑल्सो आफ्टर सीइंग द लेक्चर, राइट. सो व्हाट इज दिस लेक्चर? तो एल्गोरिथम का कोर्स हमने बनाया हुआ था. एल्गोरिथम पूरा जो गेट के लिए, गेट सीएसई एंड गेट डीए, इसरो का एग्जाम हो, इसरो बीएआरसी का एग्जाम हो, कोई भी पीएसयू एग्जाम हो जिसमें एल्गोरिथम पूछा जाएगा उसके लिए यूजफुल है. एक्चुअली हमने दो टॉपिक छोड़ दिए थे लास्ट ईयर, हैशिंग एंड ग्राफ. सो वी आर गोइंग टू कवर दीज थिंग्स. और कुछ लोग डेटा ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, सो दे नीड नॉट टू वॉच दिस वीडियो. फ्रॉम लेक्चर नंबर 0 यू कैन सी ऑल द वीडियोस. लेक्चर नंबर 0 टू लेक्चर नंबर आई थिंक 84 85 वीडियोस हैं. पूरा एल्गोरिथम ए टू जेड कवर्ड है. बिना देरी के लेक्चर नंबर 4 पे आते हैं, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक को देखते हैं. ठीक है, प्रवेश करते हैं. सो वी आर गोइंग टू सी कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, राइट. So see here, we have seen the chaining. How we are using chaining, all about we have seen from lecture number 3A to 3B. All about the chaining we have seen. So actually we have two types of collision resolution technique chaining, जिसको हम बोल सकते हैं ओपन हैशिंग. ओपन हैशिंग भी होता है और ये परफॉर्म होती है आउटसाइड. हमने देखा था स्टार्टिंग में कि टाइप ऑफ हमारे पास जो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है वो चेनिंग है, जो ओपन हैशिंग बोलते हैं, और आउटसाइड परफॉर्म की जाती है. इसके बारे में हम 3A और 3B में लेक्चर नंबर जो प्रीवियस हमारे वीडियोस हैं वहां पे हम देख चुके हैं, राइट. वी आर गोइंग टू सी ओपन एड्रेसिंग, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन resolution technique. Okay, so this is second type, that is open addressing, और it is called closed hashing also. और ये इनसाइड परफॉर्म ही होगी, मतलब हमें टेबल के अंदर ही इस बार हैशिंग परफॉर्म करनी है. इन चेनिंग पार्ट वी हैव डिड, so what we have done in chaining, we have done outside, we have performed outside the hashing. This is called the outside or out place, you can say that. Okay, linked list is used, doubly linked list, whatever you can use, binary search tree you can use, whatever you want to you can use outside, but we are not going to insert the key inside only. But in open addressing, this is performed inside. We have to fill the keys in the cells only, और जो हमारे सेल्स है हमारे पास उनमें हम कीज को इंसर्ट करेंगे. इसको हम क्लोज्ड हैशिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्लोज्ड मतलब अपने जो लिमिट है उसके अंदर ही क्लोज है. जो हमारी डेटा हमें प्रोवाइड किया जाएगा और जो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर ही हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे कीज को. ओके, सो लेट्स सी पॉइंट. ओपन एड्रेसिंग इज अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक यूज्ड इन हैश टेबल्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड डायरेक्टली विद इन द टेबल इटसेल्फ. तो यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट विद इन द टेबल इटसेल्फ. ओके, when a collision occurs multiple keys has two same slot. हम जानते हैं कि collision कब होता है. So this is a hash table, suppose that containing two slots 0 1. Suppose that hk is equal to k percentage 10. Suppose that we have 11 here, k percentage 2, suppose that, okay, 2. So we have a 11 here, so 11 will go here, and again suppose 21 is there, again 21 will go here only. Then this is called the collision, situation of collision. So what we are doing, we are going to resolve this technique. So when a collision occurs, means multiple keys has to the same slot. Has matlab goes to the same slot. Instead of using separate data structure like linked list as in separate chaining, what we are doing in separate chaining, 11 will store here and 21 will store here. So instead of this using using linked list or creating separate chaining, open addressing proves for an alternate empty slot within the same hash table. So what we'll do here, we want to store 21. We know that after 11 this one is empty, we can push this one in 0th index 21. So this is called open addressing. तो हमारे पास जो भी स्लॉट खाली होगा वहां पे भरने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे सारी चीज देखेंगे. सो ओपन एड्रेसिंग नथिंग. ओपन एड्रेसिंग क्या होता है, इनसाइड ही हमारा जो होता है, इनसाइड यहाँ पे जो हमारे स्लॉट्स होते हैं, वी गोइंग टू परफॉर्म इनसाइड दिस स्लॉट्स ओनली. So this is the open addressing, right? This is the open addressing. So suppose that we have a index number, this is the index number 0 1 2 3 4 5. So in all index we'll fill the details, we'll fill the keys there only, keys, right? So again everything is clear. I think the process of finding an empty slot is called probing. You have to remember this, probe means search the empty slot. See here 11, we filled 11, now we want to fill 21, again 20 will be go here. First of all we'll check that correct index that one is empty or not, one खाली है कि नहीं है. Then we'll search again whichever is empty. This is called probing, searching
The process of finding an empty slot, the process of searching an empty slot is called probing. Probing समझ में आ गया आपको? Empty slot हमें find out करना है. This is called probing, right? Now, how it works? How actually it works? Open addressing. We're going to learn open addressing. Open addressing, or you can say that this is called outside. Inside, or this is called closed hashing, right? Now let's see how it works. First of all, why when we'll use, जब collision होगा तब use करेंगे. How it works? First of all, collision will occur when a new key is inserted and the calculated hash index is already occupied. A collision occurs. Suppose that this is the hash table. Already यहाँ पे 11 था, 21 it will go here only. Key percentage 2 is the mod hash function. Then this is called collision, क्योंकि already जो occupied है slot वहाँ पे ही 21 जाने की कोशिश कर रहा है. This is called the collision. जहाँ पे पहले से ऑलरेडी अगर वहां पे जाएगा कोई तो कोलिजन होगा, राइट? प्रोबिंग. ओपन एड्रेसिंग यूजेस अ प्रोबिंग फंक्शन टू फाइंड एन अल्टरनेटिव स्लॉट विद इन द टेबल. विद द टेबल देयर इज एन एम्प्टी स्लॉट, वी विल फाइंड एंड वी विल पुश 21 हियर ओनली. हाउ वी विल फाइंड, ये सारी चीजें अभी मेथड देखेंगे तब समझ में आएगा, राइट? नाउ टाइप्स ऑफ प्रोबिंग अगर देखें तो हमारे पास कॉमन प्रोबिंग टेक्निक जो हमारे पास यूज हो रही है टाइप ऑफ प्रोबिंग में, लीनियर प्रोबिंग होता है, क्वाड्रेटिक और डबल हैशिंग. एग्जामिन कंसेक्यूटिव स्लॉट्स, ठीक है, और एग्जामिन्स कंजुगेटिव स्लॉट्स का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं. सो हमारे पास 3 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, डबल हैशिंग. एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले प्रोबिंग लीनियर प्रोबिंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है. नाउ एग्जामिन्स कंजुगेटिव स्लॉट्स. एग्जांपल, इफ स्लॉट 5 इज फुल, ट्राई 6th and 7th. सपोज दैट वी आर गोइंग टू फिल suppose that we are going to fill this is the suppose that k percentage 4 is our hash function. So that 4 we are going to insert, 8 we are going to insert, okay. Then what will happen, and 12 will go, we are going to insert, okay. So what will happen, first of all 4 percentage 4 will go here only, 0 1 2 3, where here only, right? Here again 8 percentage 4 go here only. Then 8 is saying that I also want to go here. 8 भी बोल रहा है मुझे भी यहाँ जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे यहाँ तो जगह पहले फिल है. तो चेनिंग में क्या करते थे, यहाँ पे 4 के साथ 8 और ऐड कर देते थे. बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. व्हाट विल डू कि अगर हमारा ये वाला स्लॉट फुल है तो नीचे वाला चेक कर लो. नीचे वाला खाली है क्या, यस, 8 को यहाँ डाल दो. अगेन विल चेक 12 परसेंटेज 4, 12 विल अगेन से दैट कि मैं यहाँ जाऊँगा. लेकिन हम पूछेंगे क्या यहाँ पे जगह है, नहीं है. नीचे वाले से पूछा नहीं है, नीचे वाले से पूछा है क्या, यस. तो लीनियर फॉर्म में हम एक एक करके पूछते जाएंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है if slot 5th is full, try 6th 7th एग्जांपल के लिए, and so on, right? So this is called linear probing. हम एग्जांपल के लिए अभी देख रहे हैं, अभी हम इनके बारे में इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. अगेन इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन प्रोब्स इन क्वाड्रेटिक मैनर. सपोज दैट पहले आपने 0 1 पे देखा था, तो फिर हम 1 स्क्वायर पे देखेंगे, फिर अगेन 1 स्क्वायर हो गया तो 2 स्क्वायर पे देखेंगे, फिर 3 स्क्वायर पे देखेंगे, ऐसे क्वाड्रेटिक मैनर पे देखेंगे. पूरा डिटेल में समझने वाले, डोंट वरी. डबल हैशिंग यूजेस अ सेकंड हैश फंक्शन टू डिटरमाइन द स्टेप साइज फॉर द प्रोबिंग. सो विल सी ऑल these things one by one, don't worry, right? So यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि ओपन एड्रेसिंग जो होता है हमारा, या क्लोज्ड हैशिंग होता है, या कि हम जो इनसाइड हैशिंग बोलते हैं जो परफॉर्म होती है. सो इनसाइड मीन्स हमारा जो टेबल होता है उसी के अंदर हम हैशिंग परफॉर्म करते हैं, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, हैशिंग परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अवर ओपन एड्रेसिंग. ओपन एड्रेसिंग समझ में आया. चेनिंग में हम क्या करते थे, चेनिंग में हम ऐसा चेन बनाते थे सेम स्लॉट पे स्टोर करने के लिए. बट अगर यहाँ पे स्टोर है कोई चीज और फिर से नहीं कि यहीं पे आना चाह रही, तो विल से कि आप यहाँ पे चले जाओ नीचे वाले पे. अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक के कुछ दूसरा रूल होगा और डबल हैशिंग का कुछ दूसरा रूल होगा, ओके. सो आई थिंक यू गॉट इट दैट पॉइंट, राइट? नाउ यू गॉट इट दैट पॉइंट, राइट? नाउ सी लीनियर प्रोबिंग. नाउ सी व्हाट इज द लीनियर प्रोबिंग. So linear probing says that linear probing is a collision resolution technique used in hash tables, specifically within the open addressing method. So linear probing का आप यूज होता है open addressing में, यहाँ पे मतलब अंदर ही हमें जब परफॉर्म करना है. When a hash function maps to different keys to the same index, a collision linear probing resolves this by searching for the next available slot in sequential manner. Sequential manner means एक एक करके. Suppose that मैंने जैसे बोला था यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 0 1 2 3 4, ठीक है. सपोज दैट एच के इज इक्वल टू हमारा जो के परसेंटेज 5 है, हैश फंक्शन हमारा जो है एच ऑफ के इज इक्वल टू के परसेंटेज 5 है, राइट? सपोज दैट 5 10 and 11 we are going to insert, 5 10 11 and again 15 we are going to insert, okay. Now let's see what will happen. First of all 5 we are going to insert, so 5 percentage 5 will go where, that will go in 0th index, so 5 will insert here. Again 10 percentage 5 where it will go, it will go in 0th index only.
तो 0th इंडेक्स पे 5 तो ऑलरेडी है, तो हम नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट देखेंगे। इसने यहाँ पे मैप किया था, एक्चुअल में होना यहाँ चाहिए था, जहाँ पे मैप हो रहा है उसके नीचे देखेंगे जहाँ पे खाली है। तो 5 के बाद यहाँ पे ये वाला इंडेक्स खाली है, 1th इंडेक्स विल पुट 10 here only. Now again 11% is 5, then it will say that कि मैं इंडेक्स नंबर 1 पे जाऊंगा, बट 1 is already occupied. Now हम ऊपर नहीं देखेंगे, उसके नीचे जो हमारे पास स्लॉट अवेलेबल है वहाँ पे देखेंगे। Now 11 we can keep here, right? Now again 15% is 5 is 0 only, then again 15 will say that कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, बट यहाँ पे स्लॉट नहीं है, तो हम देखेंगे नीचे जहाँ पे भी खाली होगा वहाँ पे फिल कर देंगे। दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग। ओके, now how it works, let's see how it works in working. We can see that key calculate initial hash function. The hash function is applied to the key to determine an initial index in the hash table. Simply as h of k आपको दिया रहेगा, जनरली नहीं दिया होता तो हम k परसेंटेज 5 k mod m मान लेते हैं, ठीक है। नहीं दिया है तो दिया देता है, जनरली क्वेश्चन देता है। चेक स्लॉट, द एल्गोरिथम चेक्स इफ द स्लॉट इज इनिशियल इंडेक्स इज एम्प्टी। सपोज दैट ये वाला इंडेक्स हमारा पहले मैप कर रहा था, हम चेक करेंगे ये वाला इंडेक्स हमारा मैप है कि नहीं है। ये वाला इंडेक्स अगर ये वाला इंडेक्स अगर एम्प्टी है तो विल पुट की हियर ओनली। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। कोलिजन हैंडलिंग लीनियर प्रोब्स, इफ द स्लॉट इज ऑक्यूपाइड, अगर ये वाला स्लॉट पहले से ऑक्यूपाइड है, a collision occurs, linear probing proceeds to check the next consecutive slot index plus 1. suppose that this was index, तो index plus 1 पे देखेगा, 2 पे देखेगा, 3 पे देखेगा, 4 पे देखेगा, 5 पे देखेगा। if the slot is also occupied it continues to the next index plus 2 and so on. this process continues until an empty slot is found. जब तक हमें empty slot नहीं मिल जाएगा तो found हो जाएगा, right? wrap around, what is the meaning of this? if the end of the hash table is reached during the probing process, it wraps around to the beginning of the table using the modulo operator with the table size. What it means, see here. So I'm going to explain the wrap around wala point, right? Suppose that we have a four size ka, not four size ka, suppose that we have a 3 size ka, or whatever you can take, right? You can take 4 size ka, 1 2 3 and 4 size ka, 0 1 2 3 4, right? 3. Now our hk is k percentage 4. Now suppose that we're going to take the key 3 and we're going to take the key 7 again. What is the 3% is 4? That is 3. Okay, so 3% is 4 is 3, so we'll put 3 here only, right? Again 7% is 4 is 3 only. Now where you will insert 7, still we have a space. That is the meaning of the wrap around. We have to again search from the wrap around, means we have to go again, we have to go top, we have to go the top, we have to go the top, we have to go to the top. Again we have to search from the top, and again in top you can say that 0th index is free, then will do what? Again you can say that 7 will put here only, right? So this is called wrap around. This is called the wrap around, right? This is called the wrap around. Okay, I think you got it. wrap around means अगर नीचे वाला स्लॉट पूरा खाली है, ऊपर भी तो हो सकता है खाली। दिस इज कॉल्ड wrap around, बट सीक्वेंशियल जाना, पहले हमें बॉटम तक जाना, फिर अभी हमें ऊपर तक जाना। दिस इज कॉल्ड द wrap around. Insertion, once an empty slot is found, the key value where is inserted into the slot. So हमने empty slot मिल गया, हमें 7 हमने insert कर दिया। जब हमें कहीं भी empty slot मिल जाता है, we'll insert there only, right? सर्च एंड डिलीशन कैसे करोगे? सर्च एंड डिलीशन कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमें अगर मान लो सर्च करना है 7 को, हमें सर्च करना है 7 को, मैं बोल रहा हूँ सर्च 7, सो हाउ यू विल फाइंड 7? यू विल फाइंड कि सर 7% 4, तो कितना हो गया? ये 3 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू द इंडेक्स नंबर 3, यू विल गो टू इंडेक्स नंबर 3, यू सी दैट अरे इंडेक्स नंबर 3 पे तो 7 नहीं है, देन यू विल से दैट अरे हो सकता है इस लाइन पे गया हो, क्योंकि हम लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं, हमें पता होगा लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे। सपोज दैट अगर कोई भी की अगर सपोज दैट यहाँ पे इंसर्ट थी, फिर यहाँ पे, तो पहला उसका हैश फंक्शन यहाँ पे आ रहा था, तो हम इसको लीनियर ऐसे सर्च कर लेंगे सिंपली। सो सर्चिंग के बारे में जो मैंने लिखा है उसको देखते हैं, ठीक है? सर्चिंग के बारे में हम उसको देखते हैं एक बार, ठीक है? चलो, we can say that searching के बारे में we can see, right? So when searching of a key or attempting to delete one, the same linear probing sequence is followed starting from the initial hash index. Initial hash index क्या था? 7 का 3 था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। The search continuous until the key is found. search continuous, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? टॉप पे जाएंगे, and empty slot is encountered indicating the key is not present for the entire table has been traversed. अगर हमें वो तब भी नहीं मिलता है, अगर हम मान लो हम यहाँ पे 13 सर्च कर रहे थे, तो 13 में कहाँ पे जाएंगे? 13% 4 कितना होगा? 1 होगा। सीधा हम 1 पे देख लेंगे, अरे 1 तो एम्प्टी ही है, तो 1 एम्प्टी है, मतलब 13 हमारा प्रेजेंट नहीं है, 13 हमारा प्रेजेंट नहीं है सिंपली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट?
The search continuous until the key is found. An empty slot is encountered indicating the key is not present. अगर हमारा एक empty slot है उसका मतलब key present नहीं है. So जितना भी सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं एग्जांपल से, then will clear all the things, will get all the things, right? So example is that कि we have a 2, 10, 12, 13, 16, 19, okay, 13, 43. We have these things, okay. Now we're going to insert these things, 46 again. We're going to insert these things, right? We're going to insert these things, okay. Let's see. So our function is hk is equal to k percentage m. What is m? 10, suppose that. So 0 is there, 1 is there, 2 is there, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think this one is extra, right? 9. This we have these things. Okay. First of all, 2% 10. How will insert 2% 10? कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा 2. Okay. 10% 10 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा. 12% 10 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा. But यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 पे यहाँ पे कोई ना कोई बैठा है. So we'll put 2 here only, थर्ड पे. 13% 10. 13% 10 कहाँ पे जाएगा? It will go where it should go at index 3, but index 3 पे कोई ऑलरेडी है तो हम नीचे वाले पे डालेंगे. 16% 10 कहाँ पे जाएगा? ये इंडेक्स नंबर 6 पे जाएगा. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक्चुअल में 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. This is 5. This is 6. यहाँ पे जाएगा 16. This is 7. This is 8. This is 9. Right? Now 19% 10 कहाँ पे जाएगा? 19 पे जाएगा सीधे. 9 पे जाएगा इंडेक्स नंबर 9 पे. तो यहाँ पे हम डाल देंगे 19 को. ना 43% 10 कहाँ पे जाएगा? 43% 3 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा 3 वाले पे. बट 3 पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो हम 4 पे सर्च करेंगे. 4 भी ऑक्यूपाइड है, हम कहाँ पे डालेंगे? 5th पे डालेंगे 43 को. 46% 10, 46% 10 कहाँ पे जाएगा? 6 पे. बट 6 पे ऑलरेडी कोई ना कोई बैठा है. We'll put in 7. So 46 we can put here only. So like this we can put all the keys. We have put all the keys. You can see. Simply you can see. So all the points are clear, I think. Now suppose that someone want to search 16. How they will search? Someone want to search the key 16. Key 16. How they will search? First of all, find the index. 16% 10. What is index? Index is 6. 6 पे जाओ. 6 पे इंडेक्स पे क्या है? 16 है. Already found. Okay. Suppose someone want to find 43. So 43%. Someone want to find 43. 43% 10 is what? 43% 10 is 3. 3. अब 3 पे जाओ. इंडेक्स 3 पे 12 है. Now इसका मतलब क्या हुआ है कि 43 को इंसर्ट करने पे कोलिजन हुआ था. तब तो नहीं है वो 3 इंडेक्स पे. नियम के मुताबिक, रूल के अकॉर्डिंग 43 कहाँ पे होना चाहिए? इंडेक्स 3 पे. बट वहाँ पे 12 है तो इसका मतलब कोलिजन हुआ है. तो हम नीचे सर्च करेंगे. यहाँ पे देखो 4 पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है. तो यहाँ पे देखो 43 हमारा कहाँ मिला? इंडेक्स नंबर 4 पे मिला. सो लाइक दिस वी कैन सर्च, लाइक वी इंसर्टेड, like that we can search, right? So this is all about the linear proving. I think you got it. Any doubt, let me know. Nice. I think you got it. Now let's see. A hash function contains, क्वेश्चन देखते हैं. गेट 2005 में आया हुआ था, एक नंबर का 0.33 का नेगेटिव माइनस मार्किंग का. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A hash table contains 10 buckets. So we have a 10 buckets. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indexes, right? Suppose that they're saying that key linear probing is resolved. You collisions the key values are integers and the hash function used is key percentage 10. So key percentage 10 is used. If the values 43, 165, 62, 123, 144, 2 are inserted in the table, in the what location would the key 142 will inserted? So 43% 10 कहाँ पे जाएगा? हमारा 3 पे जाएगा. तो 3 पे डाल दो भाई 43 को. 165% 10 कहाँ पे जाएगा? सीधा 5 पे जाएगा. तो 5 पे डाल दो 165 को, राइट. 62% 10 कहाँ पे जाएगा? 2 पे जाएगा. तो 62 को यहाँ डाल दो. 123% 10 कहाँ पे जाएगा? ये सीधा 3 पे जाएगा. बट 3 पे ऑलरेडी भरा हुआ है तो 123 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा. नाउ 142% 10 कहाँ पे जाएगा? ये सारा 2 पे जाएगा. बट 2 के बाद देखोगे, सर्च करोगे, 3 भी भरा है, 4 भी भरा है, 5 भी भरा है. इट विल गो हियर ओनली. सो आंसर इज इंडेक्स 6. Answer is index 6. Very simple question, right? Now this question you have to solve only 2009 question and you have to comment only. ठीक है, simple question. Okay, resultant health table you have to make. And thanks for watching. Don't forget to subscribe. Quadratic probing देखते हैं. All the best and PDF के लिए Telegram group join कर लो.